देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रियल नंबर का। इसको बतला देंगे तो इस पर आधारित ही नहीं, इससे ज्यादा पावर वाला पर भी आधारित आराम से बन जाएगा। ये तो स्क्वायर वाला देख लिया, ये घन वाला है, तो समझने की कोशिश करो। हिसाब थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन 1 से 2 चरण में ही पूरे हिसाब का झलक मिल जाता है। इसमें दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा आर है, आर बी से छोटा है। इसका ही प्रयोग अभी तक सब में करना था, इसमें भी है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, रियल नंबर में सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की ही चर्चा है। धनात्मक पूर्णांक हमेशा के लिए याद है ना, कहाँ से शुरू होता है? गिनती की संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक यानी पूर्ण अंक भी होना चाहिए, धनात्मक भी। तो गिनती की ही संख्या न धनात्मक है सब, अपूर्णांक भी है। तो धनात्मक तो अनंत संख्या है, 1 से 2 के बीच में जितनी भी संख्या है सब संख्या धनात्मक है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, पूर्ण अंक नहीं है। तुम लोग को इसके लिए भी बेस में पढ़ा दिया है, जो पूर्णांक है क्या, अपूर्णांक है क्या। तो ये सब तो हो चुका है। तो धनात्मक पूर्णांक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए, यानी साबित कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का मतलब क्यू पावर 3 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये साबित करना है। तो चलो हम लोग सबसे पहले आंसर तो मानना होगा कोई धनात्मक पूर्णांक। तो मान लेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, प्रमेयिका बोलो या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलो, बात है बराबर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक किसके बराबर होता है? तो बी क्यू प्लस आर, जहाँ शून्य से बड़ा और बराबर है आर, आर छोटा है बी से, है ना। तो यहाँ पर देखो b का मान कितना है, तो देखो हमको साबित करना है धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये देखो तो 9m प्लस 0 लिख सकते हैं इसको, ये हो गया 9m प्लस 1, ये है 9m प्लस 8, इस रूप का होता है। 0 नहीं है, जोड़ दिया है, कोई अंतर नहीं पड़ा। तो ये हो गया तुमको, ये हो गया b, ये हो गया q, यानी किस रूप में है ये? भाजक, यानी b, m क्या हो गया? भागफल, जिसको हम लोग q कहते हैं, यहाँ m माना है, इतना ही अंतर है। ये q है, भागफल है, तो भागफल हो गया m और शेष हो गया 0, हो गया ना, ऐसी बात। तो b का मान कितना है? 9 है। इसमें भी देखो बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, इसमें भी देखो बी क्यू प्लस आर। हर एक स्थिति में b का मान 9 है, देख लो, है ना, ऐसी बात। जब हम लोग मान लेंगे ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो b का मान हमेशा इसी में दिया रहेगा साबित करने वाला में, ठीक है, समझी बोलो। हाँ, तो बुक जैसे बैठी, अरे बकरी बच्चा हम यहाँ मिलाओगी बीच बीच में, तब न समझेंगे, समझ रही हो। तो यहाँ b कितना है? यहाँ b बराबर 9 है, 9 है जी। अब कहता है साबित करने के लिए क्या? तो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन ये तीनों रूप में होता है। तो धनात्मक पूर्णांक हम ए माने हैं, है ना, पूर्णांक का घन, यानी ये हो गया क्यूब, बराबर ए क्यूब लिख सकते हैं जी। धनात्मक पूर्णांक ए माने हैं, तो इसका घन ए क्यूब होगा।
अतः विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ शून्य से बड़ा है आर, आर से बड़ा है बी। तो ए का घन ए क्यूब, तो बराबर के पहले क्यूब करेंगे तब न धनात्मक पूर्णांक का घन होगा। तो बराबर के आगे भी बी क्यू प्लस आर का घन होगा। निकालते हैं कितना होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब यानी बी क्यूब का होल क्यूब प्लस, फार्मूला तुम लोग का टंच होना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। ए के जगह पर कितना है बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर, ए के जगह पर बी क्यू है तो बी क्यू का स्क्वायर गुने बी, बी के जगह आर है प्लस 3 ए के जगह पर बी क्यू है, बी क्यू गुने ए बी स्क्वायर, बी के जगह पर आर है तो आर स्क्वायर प्लस बी क्यू, बी के जगह पर आर है तो आर क्यू। समझा नहीं इसको? अब मान बैठाओ बी बराबर कितना, बी बराबर 9, तो 9 क्यू का होल क्यूब होगा प्लस 3 बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर होगा ना। बी का मान बैठाएंगे तो बी का मान है 9 क्यू स्क्वायर गुने आर प्लस 3 गुने बी का मान 9 क्यू गुने आर स्क्वायर प्लस आर क्यू। ये हो गया। 9 को 3 बार गुना करेंगे, 9 नामें 81, नामें 729, 729 क्यू का क्यूब। ये हो गया 3 गुने 9 नामें 81 क्यू स्क्वायर आर होगा प्लस 9 27 क्यू आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। ये हो गया तुमको 729 क्यू, 3 81 को गुना 1 किया 3 8 24 243 क्यू स्क्वायर आर प्लस 27 क्यू आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 3 होगा इतना। अच्छा यहाँ b बराबर 9 है तो r बराबर कितना होगा, यहाँ b बराबर 9 तो r शून्य के बराबर है तो r बराबर 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8। 9 से छोटा होगा, बी का मान 9 है। इसको तू लोग समझा ना, है? और हम लोग को निकला ए क्यूब का मान कितना निकला, ए क्यूब बराबर देख लो इतना निकला है। तो बी का मान रख करके धनात्मक संख्या का घन इतना होता है, हो रहा है ना। तो पहले तू लोग इतनी बात को उतारो। तो देखो इसको समीकरण 1 मानना है, समझा। तो निकला है ए क्यूब बराबर 729 क्यूब का पावर 3 जोड़ 243 क्यू स्क्वायर आर जोड़ 27 क्यू आर स्क्वायर जोड़ आर क्यूब। इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ
V बराबर कितना है 9 है ना, जी तथा R बराबर B से छोटा होगा, R बराबर 0 या 1 या 2 या 3 या 5 या 6 या 7 इतना है R का मान, है ना। जी पहली स्थिति जब आर का मान शून्य लेने का, R का मान शून्य लेंगे, R बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से एक क्यूब बराबर कितना है, जी अब R का मान बैठाओ, और a क्यूब बराबर 729 क्यूब का 729 क्यू स्क्वायर जी प्लस 243 क्यूब 243 क्यू स्क्वायर, R का मान शून्य 0 जोड़ 27 क्यू, R का मान 0 यानी 0 का स्क्वायर जी और R का मान 0 का पावर 3, और a क्यूब बराबर 729 क्यूब, ये 0 से गुना है 0 हो जाएगा, ये भी 0 से गुना है 0 होगा, ये भी 0 हो गया, और a क्यूब बराबर 729 क्यूब का पावर 3। एक चीज और गौर करो तो यहाँ Q के बदले M का प्रयोग किया गया है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ Q यानी ये भागफल है ना, यहाँ Q बराबर M लिया गया, ये बात भी यही लिख देते हैं, तथा यहाँ B बराबर 9 तथा Q बराबर कितना लिया है M, यहाँ लिख देते हैं, तो Q के जगह अब M दे दो, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर 729 M क्यूब लिख सकते हैं, और a क्यूब बराबर इसमें 9 कॉमन लो तो 81 होगा, 1 नमन 9 8 नमन 72 M क्यूब होगा, अपने मन से 0 जोड़ दो, क्यों, क्योंकि ये हो गया तुमको भाजक यानी D, ये हो गया गुना, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेष, इसीलिए a क्यूब बराबर भाजक यानी 9, और भागफल को Q के बदला क्या माना गया है M, तो 81 M क्यूब M हो गया, बोलो जी भागफल M Q को M माना गया है, तो M प्लस 0, इसीलिए a क्यूब बराबर 9M। देखो तो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ये जो माने है धनात्मक पूर्णांक, तो इसका पावर 3 घन हो गया, a क्यूब किस रूप में 9M के रूप में आया है, यह ने कहता है पहली बात साबित करने के लिए, ये पहली परिस्थिति के अनुसार ये प्रूव्ड हो गया, समझा इसको, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, बोलो चंपारण तू नहीं ना है, चलो इसको उतारो, चलो देखो R बराबर 0 लिए हैं, अब 1 लेंगे, जब R बराबर 1 हो, ये दूसरी स्थिति, जब R बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से तो इतना आया है, a क्यूब R का मान खाली बैठाना है 1, तो यहाँ R के जगह 0 नहीं रख करके 1 रखेंगे, इसी में समझते जाओ, तो 27 क्यूब R का मान 1, तो 1 का स्क्वायर और R क्यूब, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ हो गया 243 क्यू स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो 243 क्यू स्क्वायर ही होगा,
प्लस एक स्क्वायर का मतलब एक को 27 क्यू से गुना करेंगे 27 क्यू प्लस एक होगा इतना। और क्यूब बराबर इसमें देखो तीनों में 9 कॉमन है, 9 कॉमन लेंगे 81, 1 9 में 9, 8 9 में 72, 81 क्यू का पावर 3, इसमें 9 लो कॉमन 27 होगा ना। इसमें 9 लिए कॉमन तो 3Q आई, एक में नहीं कुछ किए हैं, इतना में यानी इतना में 9 कॉमन लिए हैं। ये देखो तो ये क्या हो गया, भाजक होगा जिसको हम लोग बी कहते हैं। ये पूरा क्या हो गया, 9 गुने है कोस गुने, ये पूरा भागफल हुआ, ये हो गया भागफल जोड़, ये शेष हो गया 1, समझा इसको। और 1 क्यूब बराबर भाजक के रूप में 9 है, भागफल को क्या माना गया है क्यू, लेकिन इस क्यू के जगह भागफल के लिए m का प्रयोग हुआ है ना, कि पूरा भागफल को m लिख सकते हैं जोड़ 1। देखो जो धनात्मक पूर्णांक a माने हैं, इसका घन यानी पावर q बराबर कितना हुआ 9m + 1, m है भागफल है ना, यानी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में हुआ 9m + 1 के रूप में भी होता है। इससे पहले साबित हुआ 9m के रूप में, अब साबित हुआ इसके अलावा इस रूप में भी होता है, साबित हुआ दूसरा। अतः लिख सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 के रूप में होता है, साबित हुआ। तो समझा तो लो प्रूफ ये हुआ। चलो उतारो तो। देखो दो स्थिति हम लोग मान लिए, r का मान 0 लिए, तब साबित हुआ धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप में होता है। r का मान 1 लिए, तब साबित हुआ धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 के रूप में होता है। अब 1 के बदला 2 लेंगे। तीसरी स्थिति जब r बराबर 2 हो, तो समीकरण 1 से तो इतना ही है, खाली r का मान 2 रखो। r का मान यहाँ है ना, 1 के बदला यहाँ 2 रखाएगा, समझते जाओ। 27Q, r का मान 1 के बदला 2 तो 2 स्क्वायर, r का मान 2 तो 2 का क्यूब होगा। 27Q का पावर 3, ये हो गया 243 दूनी, यहाँ से चेंज करना होगा। चलो हिसाब किताब बतलाते जाओ। 1 क्यूब बराबर 729, 486 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, और 27 को गुना करोगे तो 108 लिख दिया डायरेक्ट। क्यू 2 दूनी 4 दूनी 8। क्यू किसको माने हैं, m को, क्यू को m माना गया है ना। 1 क्यूब बराबर 729, क्यू के जगह हम लोग m लिखेंगे 486 m स्क्वायर, 108 m प्लस 8। देखो 9 किस में कॉमन है, हम लोग को 9 लाना है भागफल में, यहाँ तक में 9 कॉमन है, इसलिए इसको पोस्ट में घेर देंगे। अब 9 कॉमन लो तो ये हो गया 81 m क्यूब प्लस 9 कॉमन, 9 पंचे 45, 9 चौका 36, 54 होगा m स्क्वायर, 12 नामन 108 प्लस 8। ये देखो ये क्या हो गया
इसीलिए ए क्यूब ये भाजक हुआ, यानी ये बी हो गया, ये पूरा पूरी गुने ये भागफल हो गया। भागफल को एम माना गया है क्यू के बदले, है ना। तो एम प्लस पूरा कोष्ठ वाला भागफल हुआ बी क्यू प्लस आर, है ना। तो इसीलिए ए क्यूब बराबर 9, इसको तो एम माना गया, एम प्लस 8, यानी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी क्यूब 9m+8 के रूप में आया। ये परिस्थिति तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः का घन 9m+8 के रूप का होता है। समझा इसको? दो तक लिए हैं, पहली परिस्थिति, दूसरी, तीसरी। इतना क्या लोगे बोलो तो आगे वाला मान में कौन सा दो ठो लेकर बना दे? 6 ले। आर बराबर 6। चलो आर का मान 6 बैठाओ। ए क्यूब 729 क्यू का पावर 3 243 क्यू स्क्वायर। आर का मान 6 27 क्यू, आर का मान 6 स्क्वायर गुने जोड़ 6 का पावर 3। ए क्यूब कितना होगा, गुना करेंगे 6 18 1 6 चौका 24 1 25 2 6 दूनी 12 2 14 हो जाएगा 36, होगा ना। तो 27 गुने 36 क्यों लिख सकते हैं? 9m के रूप में 9 कॉमन हो जाएगा। 9 से कट रहा है, 9 कॉमन लो। 9 का 9 5 9 छक्के 14 9 दूनी 18, ठीक है ना। 9 कॉमन हुआ, 3 बच गया। 3 36 को गुना करेंगे 108 24 हो जाएगा। 24 अपने मन से 0 दे सकते हैं। ये हो गया भाजक बी। ये पूरा क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भागफल को क्या कहा गया है, एम। तो ये हो गया एम जोड़ ये हो गया शेष, यानी आर। 9m हुआ प्लस 0 बराबर 9m के रूप में और लेने पर आया। समझा? उठाओ। आर बराबर 6 लिए, अब बोलो क्या ले, 7 की 8। 7 लोग की सम संख्या है, 8 में यही आएगा, 9m आ जाएगा। अंतिम स्थिति है ना, या 5वीं स्थिति, जब r बराबर 7 हो तो समीकरण 1 से तो इतना ही होगा। अब r का मान 7 बैठा देना है और ए क्यूब बराबर 729 क्यूब प्लस 243 क्यू स्क्वायर। आर का मान 7 गुने 7 होगा, जोड़ 27 क्यू गुने आर स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर जोड़ आर क्यूब यानी 7 क्यूब होगा ना। चलो तुम ही लोग बोलो, 729 क्यू का पावर 3 7 या 21 7 चौका 28 2 30 3 7 दूनी 14 3 17, ठीक है ना गुना। ये क्यू स्क्वायर जोड़ 27 गुने 7 49 ही लिख देते हैं, क्यूब 49 क्यूब होगा। 7 गुने 7 गुने 7 कितना होगा, 343 होता है। चलो देखो तो उसमें क्या कॉमन है, 9 कॉमन निकालना है।
9 से ये कटेगा, 9 तिया 27, उसको 342 जोड़ एक कर देंगे। ठहरो न, 9 तिया 27 और 7, 38 मरतबा कट जाएगा हाँ, 342। इसको 729 क्यू 1701 क्यू स्क्वायर 27 गुणे 49 क्यू जोड़ 342। क्यों 342 किए? ये 9 से काट रहा है, जोड़ 1, कितना को घेर दो, 9 कॉमन लो, 81, 9 1 9 8, 9 72, 8 9 9 में 81। इसको गुना करने पर 17 से 1 आ जाता है। इसमें 9 निकाले तो 3 बताना, 3 को 49 को गुना करेंगे तो 9 तिया 27, 3 को 12 2 14, समझा? यहाँ इसमें 38 9 कॉमन लेंगे तो 38 होगा, 9 तिया 27, 7 9 से 72 जोड़ 1। अब ये क्या हो गया? भाजक भी माना गुना, कि पूरा क्या हो गया? पूरा ये हो गया भागफल, जिसको क्यू के बदला एम माना, जोड़ 1। तो बी का मान 9, भागफल को एम कहा गया, 9m जोड़ 1 के रूप में आ गया। जी। इस रूप में कोई भी मान लोगे इसी तीनों रूप में आएगा, साबित हो गया। कोई भी मान लेंगे तो आ जाएगा। यानी कोई भी मान का अर्थ हुआ आर का जितना मान है ना जी, हाँ, उसमें से ले लेंगे तो आ जाएगा। इसमें से तीनों में इन से। तीनों में से कोई न कोई आएगा ही। याद रखना, 9 कॉमन निकालना है भागफल के रूप, ये जी। भाजक के रूप में, तो तुमको इस रूप में ही आएगा, या 9m के रूप में आएगा, या 9m + 8 के रूप में आएगा। 3 में से किसी रूप में आएगा ही। तो अंत में लिखेंगे निष्कर्ष। अतः ये AQ बराबर न निकला है। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। जी। धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 के रूप का होता है। क्लियर है? लिखेंगे अतः किसी 9m + 1। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देगा, मान लो देगा भी ना तो सब मान नहीं लेना है, 3 ठो मान ले लेंगे, उसी में साबित हो जाता है। क्वेश्चन को छोटा करने के लिए तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों से अब बन जाना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू होगा वो अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF निकालना। इसके बाद चालू होगा साबित करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है।